हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है, जिसमें से कल हम लोग पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया को कंप्लीट किए थे। आज हम लोग देखेंगे भारत का भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इसमें से पूरा आज हिमालय को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये रिवीजन सेशन है, तो आप लोग भी मतलब जो पहले से पढ़ चुके हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये रिकॉल होते जाएगा। जैसे जैसे हम नोट करेंगे, आपके माइंड में वो चीज़ क्लिक होना चाहिए फटाफट एकदम, और फटाफट वो रिकॉल करना है और चीज़ों को रिवीजन करना। तो आइए आइए हम लोग आगे देखते हैं फिर। कॉपी और पेन साथ साथ में लेकर के बैठना है। क्या पढ़ेंगे हम लोग भारत के भौतिक विभाजन में? भारत का भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इसमें से आज हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, यानी कि यहाँ पे पूरा हम लोग हिमालय का कंप्लीट करेंगे। क्या? हिमालय, पूरा हिमालय कंप्लीट करेंगे आज। फिर पढ़ेंगे हम लोग उत्तर भारत का विशाल मैदान, जैसे कि भाबर, खादर, तराई, बांगर, डेल्टा, इसे सारा हम लोग कंप्लीट करेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान में। देन आ जाएंगे हम लोग प्रायद्वीपीय पठार में। किसमें? प्रायद्वीपीय पठार में। फिर पढ़ेंगे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। क्या पढ़ेंगे? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। फिर पढ़ेंगे पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। फिर पढ़ेंगे पूर्वी तट और पश्चिमी तट। इस तरह हम लोग जाकर के कंप्लीट करेंगे। उसके बाद प्रमुख घाटियां और जो जितना दर्रा है उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। जैसे कि इंडिया का मैप है, जिसमें से ये जो ए वाला पार्ट जो देख रहे हैं, इधर वाला पार्ट, ये सब क्या है? यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो छोर देख रहे हैं, ये क्या है? उत्तर पर्वत, माने कि हिमालय है, उत्तरी पर्वतीय पर्वत है हिमालय। और हिमालय के जस्ट नीचे ये सब जो पार्ट देख रहे हैं, ये सब 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 ये सब ये क्या है? उत्तरी मैदान, नॉर्दर्न प्लेन। और ये वाला जो भाग देख रहे हैं, ये थार का रेगिस्तान है, यानी कि थार रेगिस्तान, मरुस्थलीय। और ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये प्रायद्वीपीय पठार है। क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। पश्चिमी घाट क्या है? प्रायद्वीपीय पठार से जो लगा हुआ भाग है, प्रायद्वीपीय पठार से जो लगा हुआ भाग है उसे पश्चिमी घाट बोलते हैं। और ये सबसे लास्ट वाला जो किनारा है, सबसे अंतिम छोर, उसे तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तट। ये हो गया पश्चिमी तट, ये हो गया पूर्वी तट, ईस्टर्न कोस्टल, और ये गया वेस्टर्न कोस्टल। और पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट के बीच वाला जो क्षेत्र है, उसी को बोलते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। क्या बोलते हैं उसे? पश्चिमी तटीय मैदान। ये वाला जो ये सब जो पार्ट देख रहे हैं बीच वाला, ये सब तटीय मैदान है। तटीय मैदान। तटीय मैदान के इधर वाला ये पार्ट जो देख रहे हैं, ये घाट है। और ये वाला जो देख रहे हैं, ये तट है। और उसके बीच वाला जो भाग देख रहे हैं, वो मैदान है। तो इस तरह हम लोग पूरा डिफाइन करेंगे एक एक करके, और कंप्लीट करेंगे, पूरा डिटेल एनालाइज करेंगे जीरो से लेकर के हाई लेवल तक। तो आइए हम लोग आगे फिर देखते हैं हिमालय। और हिमालय का ये सिलेबस है, इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? सबसे पहले देखेंगे परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ हिमालय। फिर देखेंगे हिमालय की उत्पत्ति कैसे होगी, बट इसको हम लोग ओशनोग्राफी में पढ़ेंगे, समुद्र विज्ञान जब पढ़ेंगे वहां पे पूरा डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका डिस्कस हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, हल्का पॉइंट ऑफ व्यू मतलब रखेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे हिमालय का विभाजन। एक होता है नदी के आधार पर, और एक होता है भौतिक आधार पर। नदी के आधार पर करेंगे, और एक भौतिक आधार पर। फिर हम लोग पढ़ेंगे विश्व के 10 सर्वोच्च शिखर, यानी कि पश्चिम से लेकर के पूर्व तक। अब पूरा ट्रिक से याद करेंगे, साथ में क्लास में ही याद करवाएंगे। पश्चिम से लेकर के पूर्व तक टोटल ये 10 लिखा हुआ, बट हम लोग टोटल 18 देखेंगे, 16 और 18 देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे ऊंचाई के आधार पर, सबसे ऊंचा, उसके नीचे ऊंचाई के आधार पर हम लोग देखेंगे टोटल 10 सर्वोच्च शिखर। यहाँ से सवाल कंटिन्यू बनते आया है ये सब दोनों जगह से। फिर हम लोग देखेंगे मुख्य फॉल्ट। ये इतना पढ़ेंगे तो हिमालय जाकर के कंप्लीट होगा। आइए हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ हिमालय को देखते हैं।
सबसे पहले एक मैप ड्रॉ करते हैं। हिमालय का ये हो गया पूर्वी छोर, ये क्या हो गया पूर्व, हिमालय का पूर्व, और ये हो गया हिमालय का पश्चिमी छोर, पश्चिम हो गया। तो हिमालय के पश्चिम में अगर चौड़ाई देखें, हिमालय के पश्चिम में अगर चौड़ाई देखें तो इधर अधिक चौड़ाई है, और पूर्व में देखें तो इधर कम चौड़ा है। इधर कितना है, इधर लगभग 200 किलोमीटर चौड़ा है, और इधर कितना चौड़ा है, इधर लगभग 500 किलोमीटर चौड़ा है। अगर इसका लंबाई देखें पश्चिम से लेकर के पूर्व तक, अगर यहां से यहां तक अगर इसकी लंबाई देखें तो ये लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर लंबा है। अगर लगभग देखा जाए तो 2500 किलोमीटर लंबा है हिमालय। तो थोड़ा नोट करते चलते हैं। क्या है, इधर नंगा पर्वत से, यहाँ पे क्या है, जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर के, कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा पर्वत तक है। कहाँ पे, नामचा बरवा पर्वत तक, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। नंगा पर्वत से लेकर के, पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के पूर्व में नामचा बरवा पर्वत तक। अगर नदी हम लोग देखें तो सिंधु नदी से, सिंधु नदी से लेकर के, सिंधु नदी से लेकर के पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक, कहाँ पे, ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक। और ये अक्षसंघीय, देखिए ऐसे है ना, सिंटैक्सियल बैंड का निर्माण करता है। कैसा, अक्षसंघीय मोड़ का निर्माण करता है, और सिंधु नदी में गॉर्ज का निर्माण भी करता है। तो ये क्या है, अक्षसंघीय मोड़ का निर्माण करता है। कैसे, यहाँ सिंधु नदी यहाँ पे, और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे आई और जाकर के एक इधर मुड़ गई, ये ऐसे, ये तो सिंटैक्सियल बैंड का निर्माण करती है। कौन, हिमालय पर्वत। अगर इसकी औसत हाइट देखें, हिमालय की औसत ऊंचाई तो 6000 मीटर है। कितना, 6000 मीटर। देख लें परिचय में, इसकी हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ पे मिलती है, पश्चिम साइड, और सबसे कम चौड़ाई पूर्व साइड। इधर लगभग 500 किलोमीटर, इधर लगभग 200 किलोमीटर। नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा पर्वत तक हिमालय का विस्तार है, यानी कि सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक। सिंधु नदी में गॉर्ज का निर्माण करती है और अक्षसंघीय मोड़ का निर्माण करती है दोनों साइड, और इसकी औसत हाइट कितना है, 6000 मीटर। आगे हम लोग देखते हैं हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसके बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। थोड़ा सा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इसे कौन दिए थे, इसे वैगनर महोदय ने 1912 ईस्वी में प्रस्तुत किए थे। कौन, वैगनर, वैगनर महोदय ने 1912 ईस्वी में प्रस्तुत किए थे। क्या था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वैगनर महोदय ने बताए थे कि पूरा जितना भी पृथ्वी है संपूर्ण एक गोला का भाग था, सब एक ही स्थल में जुड़ा हुआ था, जिनका नाम इन्होंने पेंजिया दिए। और पेंजिया के चारों ओर जलाशय था, इसे इन्होंने पैंथालासा कहा। कालांतर में पेंजिया का विभाजन हो गया, उत्तर में गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, और दक्षिण में गोंडवाना लैंड। उत्तर में क्या हुआ, गोंडवाना लैंड नहीं,
उत्तर में अंगारा लैंड जिसे लॉरेंसिया बोले, और दक्षिण में गोंडवाना लैंड। कालांतर में फिर ये दोनों का विभाजन हुआ, जिसके कारण आज वर्तमान का जो महाद्वीप है वो बना। जैसे कि उत्तर में यूरेशिया हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, दक्षिण में हो गया साउथ अमेरिका, मेडागास्कर, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब निर्माण हुआ। तो यही बताते हैं ये बताएं कि महाद्वीप गतिशील है, महासागर स्थिर है। फिर आता है सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत। क्या है? सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत। इसे 1960 ईस्वी में हैरी हैक्स महोदय ने प्रस्तुत किए थे। हैरी हैक्स महोदय ने वह बताए कि महाद्वीप ही नहीं, महासागर भी गतिशील है, सागर का भी प्रसार हो रहा है। फिर आता है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, क्योंकि इसको हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे ओशिनोग्राफी में पूरा डिटेल से, इसलिए यहाँ पे नहीं कर रहे। इसे 1965 ईस्वी में टूजो ने और टूजो विल्सन, और 1968 ईस्वी में मॉर्गन, इन दोनों के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। क्या? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। टोटल 7 बड़े प्लेट है और n छोटे छोटे प्लेट है। ये बताया कि प्लेटों के टकराने से, यानी कि यूरेशिया प्लेट और अफ्रीका भारतीय प्लेट के टकराने से हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। फिर कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, इसे कौन प्रस्तुत किए थे? कोबर महोदय ने। इनका कहना था कि ये जो छिछला भूसन्नति है, यहाँ पे नदियों के द्वारा अवसाद जमा होते गया, धीरे 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 अवसाद जमा होते गया, और जाकर ये फोल्ड हुआ, ये दोनों के टकराने से जाकर के बीच में फोल्ड हुआ, जिसके कारण हिमालय की उत्पत्ति हुई। इसके बारे में ज्यादा डिटेल हम लोग एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अब हम लोग देखते हैं हिमालय का विभाजन। 2 तरीके से हम लोग हिमालय का विभाजन करेंगे। पहला विभाजन हम लोग करेंगे उत्पत्ति और विकास के आधार पर, और दूसरा करेंगे नदी के आधार पर। सर सिडनी बुराई ने नदी के आधार पर हिमालय को 2 पार्ट में बांटे थे। तो देखते हैं हम लोग। उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर, और दूसरा विभाजन है नदी के आधार पर। नदी के आधार पर कौन बांटे थे? सर सिडनी बुराई। तो उत्पत्ति और विकास के आधार पर हम लोग देखते हैं, फिर नदी के आधार पर हम लोग देखते हैं। इसमें पहला विभाजन जो हुआ था वो था पहला विभाजन था पहला ट्रांस हिमालय, 2 भाग, ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय लिख देते हैं, 2 पार्ट में भी है, समझने के लिए इजी में थोड़ा, ताकि इजी वे में समझा जा सके। एक ट्रांस हिमालय, दूसरा था मुख्य हिमालय। ट्रांस हिमालय, दूसरा मुख्य हिमालय। ट्रांस हिमालय में 3, सबसे उत्तर काराकोरम, फिर बीच में लद्दाख, फिर नीचे जास्कर। क्या है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। मुख्य हिमालय में महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। 3 इधर 3 इधर। और ट्रांस हिमालय में ये तिब्बत हिमालय। पहला देखते हैं इसमें से, मैप के जरिए देखते हैं। जिनको याद होगा फटाफट रिकॉल करते चलिएगा। क्या है? काराकोरम,
लद्दाख, जास्कर, यहीं पे कैलाश श्रेणी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश श्रेणी। और यहाँ पे है मुख्य हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय। क्या है? काराकोरम पहला, उसके नीचे है लद्दाख, इसके नीचे है जास्कर, और ये क्या है? कैलाश श्रेणी। और ये क्या है? महान हिमालय, महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय। और ये मिडिल हिमालय, क्या है? मध्य हिमालय। और ये क्या है? शिवालिक हिमालय। और एक और है पूर्वोत्तर हिमालय, पूर्वोत्तर हिमालय। चलिए एक मैप के जरिए हम लोग देखते हैं फिर ये क्या था। नदी के आधार पर सर सिडनी बुराई ने जो बांटे थे उसे हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि एक इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग नदी के आधार पर टोटल 5 नदी हम लोग निकालते हैं। यहां से एक नदी निकली है सिंधु नदी, फिर यहीं से सिपकिला दर्रा पार करते हुए सतलज नदी, फिर यहीं से काली नदी, और इधर से ही तीस्ता नदी, फिर यहीं से एक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। क्या है? यह सिंधु नदी, सिंधु, सतलुज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच वाले क्षेत्र को पंजाब या हिमाचल या फिर जम्मू कश्मीर हिमालय बोलते हैं। क्या इसे? जनरली इसे पंजाब हिमालय बोलते हैं, पंजाब हिमालय। और सतलुज नदी और काली नदी के बीच वाला जो क्षेत्र है उसे कुमायूं हिमालय बोलते हैं। क्या इसे? कुमायूं हिमालय। फिर काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे नेपाल हिमालय बोलते हैं। क्या? नेपाल हिमालय। और तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का जो क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे असम वाला इलाका पड़ता है, इसलिए इसे असम हिमालय बोलते हैं। क्या? असम हिमालय। तो सिंधु नदी, सतलुज नदी, काली नदी, तीस्ता नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु और सतलुज के बीच वाले क्षेत्र को पंजाब हिमालय बोलते हैं, और सतलुज और काली के बीच वाले क्षेत्र को कुमायूं हिमालय बोलते हैं, और काली और तीस्ता के बीच वाले क्षेत्र को नेपाल हिमालय बोलते हैं, और तीस्ता ब्रह्मपुत्र वाले क्षेत्र को असम हिमालय बोलते हैं। कौन? सर सिडनी बुराई ने इस तरह डिवीजन किए थे। तो एक और फाइनली हम लोग मैप बनाते हैं, एक और जिसमें से पूरा मेंशन कर देते हैं फटाक से।
जैसे कि रफली एक मैप बनाते हैं, इंडिया का मैप। पूर्वोत्तर भारत का हिमालय। चलिए हम लोग नोट कर लेते हैं फटाक से। यहाँ से यहाँ तक एक काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और यहाँ से सतत लगातार है, क्या है, महान हिमालय, और ये टुकड़ों में है मिडिल हिमालय, और ये है शिवालिक हिमालय, और इधर जो देख रहे हैं पूर्वोत्तर हिमालय। ठीक है, ज्यादा ड्रॉ नहीं करते हम लोग, मेंशन करते हैं क्या ये काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और यहीं पे कैलाश श्रेणी, क्या है, कैलाश श्रेणी। ये सबको क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। और ये जो देख रहे हैं नीचे, ये है महान हिमालय, महान हिमालय। ये है मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, और ये है शिवालिक हिमालय, और ये है पूर्वोत्तर हिमालय। अब सबको एक एक करके हम लोग डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। देख लिया, यहाँ पे कैटेगराइज कर लिया हम लोग सारा। कर्मराज याद रखना है, ठीक है ना। चलिए फिर ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, ये तीनों को हम लोग पूरा डिटेल एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं काराकोरम श्रेणी, क्या है, काराकोरम श्रेणी। उसके नीचे क्या है, लद्दाख श्रेणी। उसके नीचे क्या था, जास्कर। जास्कर श्रेणी। चलिए हम लोग नोट करते हैं। पहला पॉइंट, अगर इसकी औसत हाइट देखें, औसत हाइट तो 6000 मीटर है। और इसकी अगर औसत हाइट देखें, इसकी औसत हाइट तो इसका भी 6000 मीटर। और जास्कर श्रेणी इसका भी 6000 मीटर, सबका औसत हाइट 6000 मीटर है। ये तो बताना, इसका लोकेशन अगर देखा जाए काराकोरम श्रेणी का, तो ये ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी बिंदु है। और लद्दाख क्या है, काराकोरम श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच लद्दाख श्रेणी है। क्योंकि मैप के जरिए पूरा क्लियर हो गया है तो इसे नोट नहीं करवाएंगे। काराकोरम श्रेणी का है, ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तरी श्रेणी कौन है, काराकोरम श्रेणी। अगर लद्दाख श्रेणी पूछा जाए तो काराकोरम श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच में लद्दाख श्रेणी है। अगर जास्कर श्रेणी पूछा जाए तो मुख्य हिमालय या महान हिमालय के उत्तर में और लद्दाख लद्दाख के दक्षिण में, या फिर ट्रांस हिमालय के सबसे दक्षिणी बिंदु जो है जास्कर श्रेणी है, क्या है, जास्कर श्रेणी। तो इसे नोट नहीं करवाएंगे क्योंकि मैप के जरिए क्लियर है। इसमें देखते हैं दूसरा पॉइंट, काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। क्या है, इसकी जो सर्वोच्च
चोटी है वो है K2। क्या है? K2। इसी का नाम है, इसी को बोलते हैं गॉडविन अस्टीन। क्या बोलते हैं इसे? गॉडविन ऑस्टिन। या इसी को बोलते हैं गोरी नंदा पर्वत। क्या बोलते हैं इसे? गोरी नंदा पर्वत। ये कहाँ पे है? ये POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,611 मीटर। और ये विश्व का, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चोटी है, और भारत का सबसे, मतलब भारत का पहला ऊंची चोटी है। तो विश्व का दूसरा, पहला क्या है? एवरेस्ट। विश्व का दूसरा प्लस भारत का पहला सर्वोच्च ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी है। फिर काराकोरम श्रेणी में कौन कौन सी चोटियां हैं? चोटियां देखते हैं, एन चोटियां। ये तो सर्वोच्च चोटी हो गया, जैसे कि मासेर ब्रूम, मासेर मासेर ब्रूम यहीं पे देखने को मिलेगा। ग्रासेर ब्रूम, ग्रासेर ग्रासेर ब्रूम देखने को मिलेगा। हरमोस, हरमोस, सासिर, सासिर, कंगरी, एलिंग आदि, आदि चोटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर हम लोग देखते हैं लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी क्या है। इसका अगर सर्वोच्च चोटी देखा जाए, सर्वोच्च चोटी, तो राकापोसी। क्या है? राकापोसी, राकापोसी। राकापोसी की क्या विशेषता है? ये विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी है। क्या है ये विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी है, खड़ी ढाल वाली चोटी है। और जास्कर की सर्वोच्च चोटी, इसकी अगर सर्वोच्च चोटी देखा जाए, तो पहला में देंगे कामेत, और दूसरा में है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत कहाँ पे है? जास्कर श्रेणी में। इसकी अगर हाइट देखा जाए तो 8,126 मीटर है। फिर है नूनकुन, नूनकुन 7,135 मीटर इसकी हाइट है। आगे हम लोग देखते हैं, क्या है यहाँ पे? काराकोरम है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट देखते हैं हम लोग, यहाँ पे हिमनद देखते हैं, हिमनद ग्लेशियर। क्या? कौन कौन सा ग्लेशियर है? कौन कौन सा ग्लेशियर? तो यहाँ पे ससाइनी ग्लेशियर है, ससाइनी, ससाइनी ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। इसके बारे में नोट करवाए थे ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा, इंडिया ने 1984 में अपने कब्जे में किया था पाकिस्तान से। क्या ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है? विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। और भारत का सबसे सबसे ऊंचा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। तो इसके बारे में नोट करवा दिए थे। काराकोरम, काराकोरम यहाँ से कौन सी नदी निकलती थी? ये भी नोट करवाए थे, नुब्रा नदी। किसकी सहायक नदी है? स्वेक नदी की। स्वेक नदी किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की। तो 5वां पॉइंट में यहाँ से सिंधु श्योक नदी भी निकलती है। कहाँ से? काराकोरम श्रेणी से। श्योक नदी का उद्गम स्थल, उद्गम स्थल। ये काराकोरम श्रेणी जो है वर्ष भर हिमाच्छादित रहती है, यानी कि वर्ष भर बर्फ से ढका रहती है। क्या लिख सकते हैं? वर्ष भर हिमाच्छादित, यानी कि बर्फ से ढका रहती है। एक महोदय है स्वेन हेडन, इन्होंने
काराकोरम श्रेणी को, काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ की हड्डी का, क्या एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा। चलिए इसके लिए इतना ही काफी है। आगे हम लोग देखते हैं लद्दाख श्रेणी में सर्वोच्च चोटी देख लिए। सिंधु जो नदी है वो लद्दाख श्रेणी में गॉर्ज का निर्माण करती है। गॉर्ज क्या है? एक ढाल नुमा आकृति है, मतलब दोनों साइड से सक्रिय और ढाल नुमा और कगार, ढलान मतलब अत्यधिक ऊंचाई। तो क्या पे सिंधु नदी गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज के बारे में थोड़ा नोट करवाते हैं। ये क्या है? सक्रिय एवं गहरी नदी घाटी है जिसके किनारे खड़ी ढाल होती है, खड़ी ढाल होती है। तो सिंधु नदी गॉर्ज का निर्माण किस श्रेणी में करती है? काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। तो लद्दाख श्रेणी। काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी क्या है? K2। लद्दाख श्रेणी के सर्वोच्च चोटी राकापोसी और जास्कर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कामेत। इतना ध्यान रखना है। ये वाला भी क्षेत्र भी वर्ष भर हिमाच्छादित रहती है, यानी कि वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है, बर्फ से ढकी रहती है। इसलिए यहाँ इधर जो है वर्ष भर मतलब बर्फ से ढकी रहती है, इसलिए वनस्पति का अभाव मिलता है यहाँ पे। वनस्पति का अभाव, वनस्पति का अभाव, क्योंकि हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तो पेड़ पौधे कहाँ से उगेंगे, इसलिए वनस्पति का अभाव रहती है। लद्दाख श्रेणी जो है वो श्योक नदी एवं सिंधु नदी के बीच, सिंधु नदी के बीच जल विभाजन का काम करती है, जल विभाजन का कार्य करती है। एक मैप बनाते हैं जिसमें से जैसे कि ये हो गया आपका काराकोरम श्रेणी, और इसके नीचे है लद्दाख श्रेणी, और इसके नीचे है जास्कर श्रेणी। क्या है? काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। तो काराकोरम और लद्दाख के बीच, काराकोरम श्रेणी और लद्दाख के बीच कौन सी नदी निकलती है? श्योक नदी जाती है। श्योक नदी किसके बीच? काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच। और लद्दाख और जास्कर के बीच सिंधु नदी जाती है। लद्दाख और जास्कर के बीच सिंधु नदी जाती है। और सिंधु नदी के राइट साइड लेह स्थित है। क्या? लेह। स्टार्टिंग में नोट करवाए थे, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लेह जिला, और सबसे छोटा माहे। तो ये क्या है? लेह। कहां से निकलती है? ये क्या है? श्योक नदी, श्योक नदी, और ये है सिंधु नदी। तो काराकोरम और लद्दाख के बीच श्योक नदी बहती है और लद्दाख और जास्कर के बीच सिंधु नदी बहती है। तो लद्दाख क्या करती है? सिंधु नदी और श्योक नदी के बीच जल विभाजन का काम करती है। देखिए यहाँ लद्दाख है, इसके ऊपर श्योक नदी, इसके नीचे सिंधु नदी, दोनों को डिवाइड करती है। चलिए तो आप लोग फटाफट हमें जवाब दीजिए कि काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कौन सी? K2। लद्दाख का बताइए? राकापोसी। और जास्कर का बताइए? कामेत।
जास्कर का कामेट। किन दो नदियों का कौन सी श्रेणी किन दो नदियों को जल विभाजन करती है? कौन सी? लद्दाख श्रेणी। किसको किसको? श्योक नदी और सिंधु नदी। श्योक नदी किन दो श्रेणियों के बीच होकर के बहती है? तो ऊपर क्या था? काराकोरम, फिर बीच में लद्दाख। सिंधु नदी किन दो श्रेणियों के बीच होकर के बहती है? काराकोरम और लद्दाख और जास्कर के बीच, लद्दाख और जास्कर के बीच। सिंधु नदी के बाएं तट पर, सिंधु नदी के बाएं छोर पर लेह स्थित है। सही है या गलत? तो गलत है, सिंधु नदी के राइट साइड पे लेह स्थित है। मासेर ब्रूम, ग्रासेर ब्रूम, हरमो, सासिर, कंगड़ी, एलिंग, ये सब क्या है? ग्लेशियर है, चोटियां है या क्या है? तो ये सब चोटियों का नाम है। कहां पे स्थित है ये सब? कहां पे? सबसे ऊंचा क्या है? काराकोरम में। द्रास और कारगिल कहां पे स्थित है? द्रास और कारगिल ये बताया नहीं, बट थोड़ा माइंड को एक कीजिए। अगर मैप देखे होंगे तो कहां पे? सबसे नीचे वाला क्या था? जास्कर के बीच, जास्कर पे, जास्कर श्रेणी के आसपास द्रास और कारगिल स्थित है। तो आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा, एक और सवाल, कौन ऐसा महोदय है जो काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ की हड्डी बोले? कौन? स्वेन हेडन महोदय। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन, आगे हम लोग देखते हैं। महान हिमालय या बृहद हिमालय, या इसे हिमाद्री बोलते हैं। हिमाद्री क्योंकि वर्ष भर ये बर्फ से ढका रहता है, इसलिए हिमाद्री बोलते हैं। महान इसलिए बोलते हैं कि सतत है, लगातार कंटिन्यू है, बहुत बड़ा है, महान। वही है बृहद। आंतरिक इसलिए बोलते हैं कि सबसे ऊपर में, स्टार्टिंग में आंतरिक हिमालय। तो इसके बारे में थोड़ा नोट करते हैं। क्या ये धनुषाकार आकृति की है? धनुषाकार आकृति की है। अगर इसकी लंबाई देखें तो लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है। अगर इसकी औसत हाइट देखें तो 6000 मीटर इसकी औसत हाइट है। इसकी अगर सर्वोच्च चोटी देखें, सर्वोच्च चोटी देखें तो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट, इसकी हाइट है 8848 मीटर, कहीं कहीं पर 8850 मीटर भी लिखा होता है। कहाँ पे है? नेपाल हिमालय में, नेपाल में है। अगर इसका विस्तार देखें हम लोग, अगर इसका विस्तार देखें तो इधर लिखते हैं पश्चिम साइड, इधर लिखते हैं पूर्व साइड। यानी कि पश्चिम में नंगा पर्वत से, नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा पर्वत तक, नामचा बरवा पर्वत तक। सिंधु नदी के मोड़ से, सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक, ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक क्या ये अक्षसंघीय मोड़ का निर्माण करता है? अक्षसंघीय, अक्षसंघीय मोड़ का निर्माण करता है। क्या मतलब? सिंटैक्सियल, सिंटैक्सियल बैंड का निर्माण करता है। तो इतना सफिशियंट है। महान हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट कितनी है? 8848 या 8850 जो भी हो। इसका विस्तार अगर देखें तो नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक। नंगा पर्वत कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। नामचा पर्वत कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। सिंधु नदी के मोड़ से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक, और ये सिंटैक्सियल बैंड का निर्माण करती है। इसकी आकृति कैसा है? धनुषाकार, धनुषाकार आकृति की है। चलिए इतना सफिशियंट है। और सवाल जो बनने वाला है यहां से बनने वाला है, मध्य हिमालय या इसे लघु हिमालय बोलते हैं, मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय बोलते हैं। इसका अगर हम लोग विस्तार देखें, विस्तार तो किसके किसके बीच है? मध्य बृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में मध्य हिमालय स्थित है। ठीक, अगर इसकी औसत हाइट देखें, औसत ऊंचाई अगर देखा जाए तो इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 से 4500 मीटर। उधर हम लोग कितना देखे थे? सबका 6000।
सबका 6,000 देखे थे। घास के मैदान, मध्य हिमालय में घास के मैदान को अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि अगर जम्मू कश्मीर में देखें तो घास के मैदान को मर्ग कहते हैं। एग्जाम्पल सोनमर्ग, गुलमर्ग, तानमर्ग क्या है जम्मू कश्मीर में। वहीं उत्तराखंड में मध्य हिमालय के घास के मैदान को बुग्याल या प्यार कहते हैं। क्या? बुग्याल या प्यार कहते हैं। तो जम्मू कश्मीर में इसे क्या बोलते हैं? मर्ग। एग्जाम्पल सोनमर्ग, गुलमर्ग, तानमर्ग, क्या ये सब मध्य हिमालय के घास के मैदान को बोलते हैं। वही हम लोग उत्तराखंड में देखें तो इसे बुग्याल कहते हैं। क्या इसे? बुग्याल या प्यार। क्या बोलते हैं? बुग्याल या प्यार कहते हैं। मध्य हिमालय में बहुत सारा हिल स्टेशन है, जैसे कि मसूरी। क्या है? मसूरी है, शिमला है, मसूरी है, शिमला है, कुल्लू मनाली है, कुल्लू मनाली है, नैनीताल है, नैनीताल है, रानीखेत है, रानीखेत है, अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा है, और डलहौजी है, डलहौजी है। वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग है। तो इतना ही सब क्या है? हिल स्टेशन। कहाँ पे सारा देखने को मिलेगा? मध्य हिमालय, लघु हिमालय में। गोंधारी वन अगर देखें तो यहाँ पे देवदार का पेड़ देखने को मिलेगा, देवदार का पेड़, चीड़ का पेड़, ये सब अधिक संख्या में देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा संख्या में, कंटिन्यू। अब जो यहाँ से सवाल बनता है इसका विभाजन, इसका विभाजन से, क्योंकि मध्य हिमालय सतत नहीं है, महान हिमालय के जैसा ये सतत नहीं है, क्योंकि ये टुकड़ों में है, कहीं कहीं इसको टुकड़ों में है, इसके कारण इसे अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि अगर हम लोग देखें जम्मू कश्मीर में इसे क्या बोला जाता है? अगर हम लोग देखें, एक मिनट चार्ज, अगर हम लोग देखें कि जम्मू कश्मीर में इसे किस नामों से जाना जाता है जम्मू कश्मीर में, फिर हम लोग देखेंगे उसके नीचे क्या है, हिमाचल प्रदेश में इसे कौन से नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड में इसे कौन से नाम से जाना जाता है, नेपाल में इसे कौन से नामों से जाना जाता है, और सिक्किम, सिक्किम प्लस वेस्ट बंगाल में इसे कौन से नामों से जाना जाता है। तो जम्मू कश्मीर में इसे पीर पंजाल श्रेणी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? ध्यान देना, पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रेणी। आप लोग बताइए हिमाचल प्रदेश में फिर कौन से नामों से जाना जाता है? कौन से नामों से? तो धौलाधर श्रेणी से कहते हैं। क्या? धौलाधर श्रेणी। धौलावीरा नहीं समझिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है, साइट है, धौलावीरा कहाँ पे है बताइए, कल ही पढ़ाए हम लोग। कहाँ पे है धौलावीरा? गुजरात में। किस लिए प्रसिद्ध था? जलाशय के लिए, जल प्रबंधन के लिए धौलावीरा। लोथल भी पढ़ाए थे, किस लिए प्रसिद्ध था? गोदीवाड़ा बंदरगाह के लिए। तो ये सब चीज माइंड को क्लिक करना है। ये है धौलाधर, धौलाधर श्रेणी। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में लघु हिमालय या मध्य हिमालय को धौलाधर श्रेणी कहते हैं। तो इस तरह हम लोग कैटेगराइज करें ताकि चीजों को याद किया जा सके। लाइन बाय लाइन अगर लिखा देंगे तो उस तरह से मतलब क्लिक नहीं कर पाएगा उतना जल्दी। और इस क्या विजुअलाइज कीजिएगा मैप को। उत्तराखंड में इसे क्या बोला जाता है? तो इसे नाग टिब्बा या मसूरी श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उत्तराखंड में इसे? नाग टिब्बा, नाग टिब्बा या मसूरी श्रेणी कहते हैं। नेपाल में इसे क्या बोलते हैं? महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी नेपाल में बोलते हैं। और सिक्किम या वेस्ट बंगाल में इसे दार्जिलिंग श्रेणी बोलते हैं। क्या? दार्जिलिंग श्रेणी कहते हैं, दार्जिलिंग श्रेणी। चलिए आप लोग बताइए फटाफट कि मध्य हिमालय को नेपाल में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? महाभारत श्रेणी। मध्य हिमालय को जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं?
पीर पंजाल श्रेणी। मध्य हिमालय को हिमाचल प्रदेश में कौन से नाम से जाना जाता है? धौलाधार श्रेणी। मध्य हिमालय को उत्तराखंड में कौन से नाम से जाना जाता है? तो नाग टिब्बा या मसूरी श्रेणी। मध्य हिमालय को सिक्किम या वेस्ट बंगाल में कौन से नाम से जाना जाता है? तो दार्जिलिंग श्रेणी। तो इसी तरह देखेंगे विभिन्न घाटियां, यानी कि महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच घाटियों का निर्माण हुआ है, जहाँ पे लोग रहते हैं बड़ी संख्या में। अगर कश्मीर जाइएगा, जम्मू जाइएगा, तो वहां पे देखिएगा चारों साइड पहाड़ और बीच बीच में घर, घाटियों के नीचे तलहटी में बना होता है घर। तो उस जगह पे अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये वाला जो चित्र बनाए हैं, ये है महान हिमालय। क्या है? महान हिमालय। और ये वाला जो चित्र बनाए हैं, ये है मध्य हिमालय। क्या है? मध्य हिमालय। तो अगर पूछा जाए महान हिमालय, ये तो पता ही है, जैसे कि ये है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और क्या था, उत्तराखंड, नेपाल और सिक्किम या वेस्ट बंगाल। क्या बोलता है जम्मू कश्मीर में? पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधार श्रेणी, धौलाधार इतना बार लिखिए कि पूरा जहन में छप जाए। और नाग टिब्बा, नाग टिब्बा या मसूरी श्रेणी से बोलते हैं, मसूरी। नेपाल में महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी। यहाँ पे दार्जिलिंग, दार्जिलिंग श्रेणी। तो महान हिमालय और पीर पंजाल, क्या बोले हम? मध्य हिमालय नहीं बोले हैं, महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच की जो घाटी है, उसे कौन से नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे इसे, यहाँ घाटी का निर्माण होता है, जिसे इसे कश्मीर घाटी कहते हैं। क्या इसे बोलते हैं? कश्मीर घाटी। सवाल बन गया है, महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच की घाटी को क्या बोलते हैं? कश्मीर घाटी। महान हिमालय और धौलाधार, मध्य हिमालय के जो पार्ट है धौलाधार हिमाचल प्रदेश में, महान हिमालय और धौलाधार के बीच की जो घाटी है, उसे कौन से नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है कुल्लू घाटी कहते हैं इसे, कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी। एक और घाटी है, महान हिमालय और महाभारत श्रेणी के बीच की जो घाटी है, उसे कौन से नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में है, तो इसे काठमांडू घाटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? काठमांडू घाटी कहते हैं। समझ गए? चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर। अब थोड़ा शिवालिक हिमालय के बारे में नोट कर लेते हैं, 2-4 पॉइंट। ये क्या है? सबसे पहले खंडित है, टुकड़ों में मिलेगा, खंडित है। यहाँ पे भूस्खलन अधिक होता है, भूस्खलन अधिक मात्रा में होगा। यहाँ पे गहन खेती होती है, गहन खेती ज्यादा होती है। अगर इसकी औसत हाइट देखें, औसत हाइट देखें तो 600 से 1500 मीटर। आप लोग बताइए फटाफट, मध्य हिमालय के औसत हाइट कितना लिखाए थे? कितना? 1500 से लेकर के 4500 मीटर। और महान हिमालय के कितना लिखाए थे? 6000 मीटर। उधर जितना है सारा 6000 है। ये हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है। क्या है? हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है। इसका अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसे जम्मू में, जम्मू में जम्मू पहाड़ी कहते हैं, गोरखपुर में इसे डुडवा कहते हैं। क्या? गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर में इसे डुडवा कहते हैं। और पूर्व में इसे चुरिया मुरिया की पहाड़ी कहते हैं, चुरिया मुरिया की
पहाड़ी कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में से, अरुणाचल प्रदेश में से बोलते हैं डाफला, डाफला, मीरी, अभोर, मिसमी। क्या बोलते हैं? डाफला, मीरी, अभोर, मिसमी। और एक और नाम है इसका, जैसे कि पश्चिम में इसे, पश्चिम में इसे दून कहते हैं। क्या? दून। जैसे कि देहरादून, देहरादून। अब पूर्व में इसे द्वार कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्वार। जैसे कि हरिद्वार, हरिद्वार। तो पश्चिम में इसे दून कहते हैं, पश्चिम साइड इसे क्या बोलते हैं? दून। और पूर्व साइड क्या बोलते हैं? द्वार। दून और द्वार। अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मेरी, अभोर, मिसमी। पूर्व में से चूरिया मुरिया की पहाड़ी कहते हैं। गोरखपुर में डुडवा पहाड़ी कहते हैं। जम्मू में से जम्मू पहाड़ी कहते हैं। तो इतना हो गया हम लोग। अब आगे हम लोग देखते हैं, नदी के आधार पर हिमालय का जो विभाजन किए थे सर सिडनी बुराई ने। सिंधु, अभी हम लोग लिखाए थे, आप लोग फटाफट बताइए। सिंधु और सतलुज नदी के बीच का क्षेत्र को क्या बोला गया था? क्या पंजाब या कश्मीर हिमालय? क्या बोला गया था? पंजाब या कश्मीर हिमालय। फिर सतलुज और काली नदी के बीच का क्षेत्र को क्या? कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता के बीच के क्षेत्र को नेपाल हिमालय। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के नदी के बीच का क्षेत्र को असम हिमालय। चलिए फटाफट नोट करते हैं हम लोग। इसे बोला गया था पंजाब या कश्मीर हिमालय। ए कुमायूं हिमालय। इसे नेपाल हिमालय। और इसे असम हिमालय। चलिए हम लोग देखते हैं फिर। इसकी अगर लंबाई देखें तो 560 किलोमीटर लंबा है, और ये 320 किलोमीटर लंबा है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है, और इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। तो सबसे ज्यादा लंबा कौन है? नेपाल हिमालय, उसके बाद असम हिमालय, उसके बाद पंजाब हिमालय, उसके बाद कुमायूं हिमालय। 560, 320, 800 और 720 किलोमीटर, इतना पहला पॉइंट। इसका अगर विस्तार देखें तो पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। अगर इसका विस्तार अगर देखें तो उत्तराखंड में और थोड़ा हिमाचल प्रदेश में। अगर इसका विस्तार देखें तो इसे नेपाल हिमालय बोलते हैं, बट इसका विस्तार है नेपाल में, प्लस सिक्किम में, प्लस वेस्ट बंगाल में। और इसका अगर विस्तार देखें तो असम में, फिर है अरुणाचल प्रदेश में। नेपाल हिमालय को सिक्किम हिमालय भी बोलते हैं, दार्जिलिंग हिमालय भी बोलते हैं। एक, दो, तीन, चार, चारों में से अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक चौड़ा, स्टार्टिंग में हम नोट करवाए थे पश्चिम साइड चौड़ा है, तो किधर, कहां पे चौड़ाई होगा सबसे ज्यादा? तो सर्वाधिक चौड़ा यहीं पे, सर्वाधिक चौड़ाई, सर्वाधिक चौड़ाई यहाँ पे। इसमें औसत है और सबसे कम चौड़ाई, मिनिमम चौड़ाई कहाँ पे है? असम हिमालय में। पंजाब या कश्मीर हिमालय में ही आपको वैष्णो देवी मिलेगा, अमरनाथ, जितना ही सब है, क्योंकि जाहिर सी बात है पंजाब मतलब कश्मीर हिमालय तो यहीं पे मिलेगा। यहाँ पे क्या क्या मिलेगा आपको? तीर्थ स्थल, वैष्णो देवी, अमरनाथ, अमरनाथ, चिराग शरीफ, चिराग शरीफ देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे सर्वोच्च चोटी देखें, सर्वोच्च
चोटी, तो क्या है K2, क्या है यहाँ पे K2। उसके बाद अगर हम देखें तो यहीं पे आपको काराकोरम देखने को मिलेगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, पीर पंजाल, ये धौलाधर, धौलाधर श्रेणी, सब यहीं पे देखने को मिलेगा। और किस लिए प्रसिद्ध है पंजाब हिमालय के? करेवा और केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? करेवा एवं केसर की खेती हेतु प्रसिद्ध है, खेती हेतु प्रसिद्ध है। और यहाँ पे घास के मैदान को क्या बोलते हैं? घास के मैदान को क्या बोलते हैं? मर्ग, जैसे कि सोनमर्ग, गुलमर्ग, तानमर्ग। ए क्या क्या देखें पंजाब हिमालय में? 560 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में इसका विस्तार है। सर्वाधिक चौड़ाई आपको यहीं पे मिलेगा पंजाब हिमालय में। यहाँ पे वैष्णो देवी मिलेगा, अमरनाथ, चिराग शरीफ आदि आदि तीर्थ स्थल यहाँ पे मिलेगा। यहाँ की सर्वोच्च चोटी देखेंगे तो K2 कहाँ पे था? काराकोरम श्रेणी में। K2 कहाँ पे है? पीओके में। कितना है? 8611 मीटर इसकी लंबाई हाइट था। यहाँ पे इसी में आपको काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। पीर पंजाल क्या था? मध्य हिमालय का, जम्मू कश्मीर में मध्य हिमालय को पीर पंजाल बोलते हैं। धौलाधर कहाँ पे बोलते हैं? हिमाचल प्रदेश में। कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किस लिए प्रसिद्ध है? करेवा और केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे, यहाँ के घास के मैदान को क्या बोलते हैं? मर्ग। आगे हम लोग देखते हैं। कुमायूं हिमालय, यहाँ पे आपको भागीरथी, भागीरथी, अलकनंदा, 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 यमुना का उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल। अगर यहाँ पे चोटियां देखें, कौन कौन सी चोटियां हैं, तो नंदा देवी, नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, त्रिशूल, केदारनाथ, यमुनोत्री, अमनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, बंदरपूछ हो गया, आदि आदि सब चोटियां देखने को मिलेगा। कहाँ पे? कुमायूं हिमालय में। हम लोग कुमायूं हिमालय देख रहे थे क्या? कुमायूं हिमालय हम लोग देख रहे थे। यहीं पे आपको दर्रा देखने को मिलेगा। कौन सा? दर्रा, हिमाचल प्रदेश में। कौन कौन सा दर्रा? सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा, बारह लाचा दर्रा, बारह लाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा। इसको अलग से पढ़ेंगे, बट यही मिलता है। कहाँ पे? कुमायूं हिमालय में। फिर उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा माना, नीति, लिपुलेख। ये सब क्या है? उत्तराखंड में दर्रा है। कुमायूं हिमालय के पश्चिमी भाग को, यानी कि इसके पश्चिमी भाग को गढ़वाल कहते हैं। क्या? गढ़वाल। तथा पूर्वी भाग को, तथा पूर्वी भाग को कुमायूं कहते हैं। क्या? कुमायूं कहते हैं। पश्चिमी भाग को गढ़वाल और पूर्वी भाग को कुमायूं कहते हैं। यहीं पे आपको पंच प्रयाग देखने को मिलेगा, पंच प्रयाग, जैसे कि देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग। कहाँ पे देखने को मिलेगा? कुमायूं हिमालय में। जब नदी वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। यहीं पे आपको नैनीताल, सात ताल, भूमिताल, ये सब झील भी देखने को मिलेगा। तो आगे हम लोग देखते हैं नेपाल हिमालय। इसकी कितना है?
800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेपाल, सिक्किम, वेस्ट बंगाल में इसे सिक्किम दार्जिलिंग हिमालय भी कहते हैं। यहाँ पर अगर चोटी देखें, चोटी तो धौलागिरी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचन जंगा, ये सब चोटी यहीं पे आपको देखने को मिलेगी। कहाँ पे? नेपाल हिमालय में। यहाँ पे कोनधारी वन मिलेगा, कोनधारी वन देखने को मिलेगा, जैसे कि देवदार, स्प्रूस, फर, चीड़, ये सब पेड़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर हम लोग देखते हैं असम हिमालय। असम हिमालय को इसकी लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर। असम और अरुणाचल प्रदेश में फैला है और सबसे कम चौड़ाई कहाँ पे? असम हिमालय में ही। यहाँ के जनजातियों के नाम पर इसका नाम अलग अलग पड़ा है। यहाँ के जनजातियों के नाम पर, जनजातियों के नाम पर इसका नाम अलग अलग पड़ा है। जैसे कि इसे आका भी बोलते हैं, आका, ये सब जनजाति का नाम है। धनश्री, दफला, मिसमी, मिसमी, कोहिमा, कोहिमा आदि। खासी, जयंतिया, मिकिर, ये सब अलग अलग नामों पे इसको जाना जाता है। अब हम लोग देखते हैं हिमालय का विस्तार। हिमालय का विस्तार बोले तो मतलब टोटल हिमालय का विस्तार कितने देशों में? तो इसका विस्तार टोटल 8 देश में, 8 देश में, 8 देश में। सबसे पहले आते हैं हम लोग ताजिकिस्तान। पहला ताजिकिस्तान, फिर है अफगानिस्तान, तीसरा पाकिस्तान, चौथा आपका हम लोग का इंडिया, भारत, इंडिया, पांचवा नेपाल, छठा भूटान, सातवां म्यांमार, म्यांमार और आठवां चीन, आठवां चीन है। अब भारत में कौन कौन से राज्यों में हिमालय का विस्तार है? भारतीय राज्य, चलिए ऊपर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला लद्दाख प्लस जम्मू कश्मीर, तो दूसरा पॉइंट में नोट करते हैं। दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा उत्तराखंड, पांचवा यूपी, छठा सिक्किम, सातवां असम, आठवां अरुणाचल प्रदेश, नौवां नागालैंड, 10 नंबर में मणिपुर, फिर मणिपुर के बाद मिजोरम, मेघालय, मेघालय, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल। इतने राज्यों में, भारतीय राज्यों में हिमालय का विस्तार है। अब पूर्वांचल हिमालय और पूर्वोत्तर की पहाड़ी हम लोग देखते हैं। जैसे कि ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया नागालैंड, ये हो गया मणिपुर। ट्रिक, मणिपुर और मिजोरम दोनों में कंफ्यूज होता है, तो एन पहले आता है और जेड सबसे लास्ट में आता है। तो जब भी दर्शाइएगा मणिपुर को एम एन से दर्शाइएगा, और मिजोरम मी जो जेड से दर्शाना है, जेड से, जेड सबसे लास्ट में आता है, तो इसलिए सबसे लास्ट में क्या होगा? मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इधर कौन सा देश था हम लोग नोट करवाए थे? म्यांमार से टोटल 4 भारतीय राज्यों की बाउंड्री शेयर होती। कौन कौन? नॉर्थ टू साउथ अगर मिलाने दे दे तो अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये क्या है? त्रिपुरा। ये क्या है? मेघालय। ये क्या है? असम। ये क्या है? सिक्किम।
तो अरुणाचल प्रदेश में पूर्वांचल हिमालय को क्या बोलते हैं? पटकाई बूम, पटकाई बूम इसे बोलते हैं। फिर नागालैंड में इसे नागा पहाड़ियां कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? नागा पहाड़ियां। अगर इसकी सर्वोच्च चोटी देखें, सर्वोच्च चोटी तो सारामती है। क्या? सारामती। फिर मणिपुर में इसे लेमा टोल की पहाड़ियां कहते हैं। क्या? लेमा टोल की पहाड़ियां कहते हैं। अगर इसकी सर्वोच्च चोटी देखें तो ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन। असम में, असम में क्या बोलते हैं इसे? ब्राइल की पहाड़ियां। क्या? ब्राइल या रेंगमा, रेंगमा या मिकिर की पहाड़ी बोलते हैं। मिकिर की पहाड़ी कहते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे? ये नागा पहाड़ी को मिजो पहाड़ी से अलग करता है। क्या ये? नागा पहाड़ी को मिजो पहाड़ी से, मिजो पहाड़ी से अलग करता है, पहाड़ी से अलग करता है। चलिए इतना हम लोग देख लिया। ब्लू माउंट किस पहाड़ी का सर्वोच्च चोटी है? तो लेमाटोल पहाड़ी। लेमाटोल पहाड़ी कहाँ पे है? मणिपुर में। लेमाटोल पहाड़ी मणिपुर में। ब्राइल रेंगमा मिकिर पहाड़ी किस कहाँ बोलते हैं? असम में। अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम बोलते हैं। नागा पहाड़ी कहाँ बोलते हैं? नागालैंड में। सर्वोच्च चोटी सारामती। बस इतना ही ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं फॉल्ट। क्या देखेंगे कि बीच बीच में फॉल्ट, जैसे कि ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच एक फॉल्ट है जिसे ISCZ, इंडो सांगपो सचर जोन कहते हैं। फिर महान हिमालय, उसके बाद क्या है? मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के बीच में क्या है? एक फॉल्ट है जिसे MCT बोलते हैं, मैन मैन सेंट्रल थ्रस्ट। फिर है महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच एक है मैन बाउंड्री फॉल्ट। फिर शिवालिक और मैदान के बीच है जिसे बोलते हैं हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। क्या है? यह ट्रांस हिमालय। जैसे कि क्या था? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इसके बीच का जो फॉल्ट है इसे बोलते हैं इंडो सांगपो सचर जोन, इंडो सांगपो सचर जोन। और ये वाला जो देख रहे हैं यह है महान हिमालय, ग्रेट हिमालय। ये वाला जो देख रहे हैं पार्ट मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय। ये जो देख रहे हैं शिवालिक हिमालय। और इधर जो है मैदान। तो ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय, ट्रांस हिमालय। क्या है? ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय और क्या बोलते हैं ग्रेट हिमालय के बीच का जो जोन है उसे इंडो सांगपो सचर जोन बोलते हैं। ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच का जो फॉल्ट है उसे बोलते हैं मैन सेंट्रल थ्रस्ट, मैन सेंट्रल थ्रस्ट। फिर इसे बोलते हैं मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच का जो फॉल्ट है उसे बोलते हैं मैन बाउंड्री फॉल्ट, बोलते हैं मैन बाउंड्री फॉल्ट। फिर इसे बोलते हैं हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, क्या बोलता है? हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट लिख देते हैं ISCZ, इंडो सांगपो सचर जोन। MCT, मैन मैन सेंट्रल ट्रस्ट। MBF क्या है? मैन बाउंड्री फॉल्ट। फिर क्या है? HFF,
हिमालयन फ्रंटल फ्रंटल फॉल्ट फॉल्ट। चलिए बताइए फटाफट हमें, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच का फॉल्ट को क्या बोलते हैं? इंडो सांगपो सचर जोन। फिर है क्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच का जोन को क्या बोलते हैं? MCT। पहले क्या था? ISC चैड, फिर दूसरा MCT, तीसरा MBF, चौथा HFF। तो ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच मैन सेंट्रल थ्रस्ट, फिर मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच मैन बाउंड्री फॉल्ट, फिर शिवालिक और मैदान के बीच हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। अब हम लोग देखते हैं 10 सर्वोच्च शिखर पश्चिम से लेकर के पूर्व तक। यहां से सवाल बनने की बहुत बहुत ज्यादा संभावना रहती है, कई बार यहां से बन चुकी है। तो इसे हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। कैसे? ट्रिक से। तो ट्रिक आप लोग नोट कीजिए। ट्रिक है बीबी के डॉन्ट क्या है? बीबी के डॉन्ट एपी दम जीका एमके ये अलग है, इस तरह याद कीजिए। 2-4 बार बोलिए, बेबी के डॉन्ट जीका एमके, बेबी के डॉन्ट एपीदम जीका एमके, बेबी के डॉन्ट एपीदम जीका एमके। ये जितना है 2, 4, 6 पश्चिम से लेकर के पूरब तक उत्तराखंड में जैसे कि टोटल हम लोग 6 बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 सबका नाम मेंशन करते हैं। क्या है? बी से क्या है? बंदर पूछ। फिर क्या है? बी से बद्रीनाथ। फिर क्या? के से कामेत। फिर क्या? डी से दूनागिरी। फिर क्या? एन से नंदा देवी। फिर क्या? टी से त्रिशूल। बंदरपूछ, बद्रीनाथ, कामेत, दूनागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल। ये क्या है? पश्चिम से लेकर के पूरब। फिर आगे हम लोग देखते हैं कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक और 10। क्या है? एपी। ए से एपी हो गया। फिर क्या है? एपी। डी से हो गया धौलागिरी। क्या? धौलागिरी। डी से हो गया धौलागिरी। ए से हो गया अन्नपूर्णा। क्या है? अन्नपूर्णा। यहाँ पे 2 एम है, एक ए एम है और एक इधर 2 एम। तो पहला वाला एम कभी भी जो भी होगा पहले मन की बात सुनना है। किनकी? मन की बात सुनना है। तो मन सालू। और दूसरा वाला जो होगा एम से होगा मकालू। काला होता है, मतलब पहले मन की बात सुनना है फिर काले सोचना है। पहले मन की बात सोचना है, मन की बात सुनना है। तो इसलिए यह अन्नपूर्णा हो गया। एम से हो गया मन सालू। फिर हो गया, क्या हो गया? जी से गौरी शंकर। क्या? गौरी शंकर। फिर सी से चो यू। फिर ए से एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। फिर हो गया एम से मकालू।
क्या हो गया, मकालू। और कैसे, कंचनजंगा, कंचनजंगा। ये कितना सारा, 9 कहाँ पे है, आपका हो गया नेपाल में सारा। और ये जो हम लोग ये एक याद रखना है अरुणाचल प्रदेश में, ये क्या है, नामचा बरवा, नामचा बरवा, एक्स्ट्रा याद रखना है, नामचा बरवा। तो याद हुआ, बीबी के डोंट, एपी दम, जीका एमके। अगर ट्रिक याद है तो आराम से एलिमिनेट कर लीजिएगा। ये क्या है, यहाँ पे सारा उत्तराखंड में, पश्चिम से पूरब। 6 याद रखना, बीबी के डोंट, बंदरपूछ, बद्रीनाथ, कामेत, दूनागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल। बंदरपूछ, बंदरपूछ, बद्रीनाथ, कामेत, दूनागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल। कहाँ पे, उत्तराखंड में। फिर है एपीदम, जीका एमके। चलिए बिना देखे बोलते हैं, क्या है दूसरा ट्रिक, उत्तराखंड में, नेपाल में 9 याद रखना है, एपीदम, एपीदम, जीका एमके। ए से एपी, डी फॉर धौलागिरी, लिख देते हैं ट्रिक, एपी दम, जीका एमके। एपी हो गया, धौलागिरी हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, मनसालू, मनसालू, गौरीशंकर, चोयू, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, और एक हम लोग क्या याद रखे थे, नामचा बरवा। तो सबको पता होगा। तो इसी तरह हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर विश्व की 10 सर्वोच्च शिखर। उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्या है, विश्व के 10 सर्वोच्च शिखर। इसका भी ट्रिक है, ट्रिक लिख लेते हैं, ए के टू, ए के टू के एल एम सी, एल एम सी, एल एम सी, ए के टू के, ए के टू के, एल एम सी, एल एम सी, डीएम ना, डीएम साहेब नहीं, ए के टू के, एल एम सी ना, डीएम, ये वाला डीएम ना। चलिए फटाफट हम लोग लिखते हैं, ए के टू। ए मतलब हो गया, ए फॉर, ए फॉर एवरेस्ट, के टू से के टू हम लोग को याद है, के फॉर कंचनजंगा, एल फॉर लाहौत्से, एम फोर, वहां पे हम लोग क्या याद रखे थे, मनसालू, मनसालू। यहाँ पे पहले कर देना है मकालू, मकालू, बस यही एक्सचेंज करना है। क्या है, मकालू। सी फॉर चोयू, डी फॉर धौलावीरा, एम फॉर मनसालू, एन फॉर नंदा देवी, और ए फॉर अन्नपूर्णा। कितना गया टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ट्रिक से याद रखना है। ये क्या है, एवरेस्ट। एवरेस्ट के बारे में पता है, विश्व का सर्वोच्च चोटी क्या है, विश्व का सर्वोच्च चोटी, इसे नेपाल में सागर माता कहते हैं, नेपाल में सागर माथा कहते हैं, और तिब्बत में चोमा लुंगमा, चोमा लुंगमा कहते हैं। केटू क्या, इसे गॉडविन अस्टिन भी कहते हैं, नोट करवा दिए थे। ये क्या है, भारत का सर्वोच्च शिखर। क्या ये, भारत का सर्वोच्च शिखर, भारत का सर्वोच्च शिखर, और विश्व का दूसरा सर्वोच्च शिखर। भारत का सर्वोच्च शिखर प्लस विश्व का दूसरा सर्वोच्च शिखर, विश्व का दूसरा सर्वोच्च शिखर। ये क्या है, कंचनजंगा, कंचनजंगा। ये क्या है, भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर, और मुख्य, मुख्य, मुख्य हिमालय का, भारत में मुख्य हिमालय का, भारत में मुख्य हिमालय का सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च शिखर।
अगर पूछा जाए भारत में मुख्य हिमालय का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा, अगर ओवरऑल पूछा जाए मुख्य हिमालय का सर्वोच्च शिखर तो एवरेस्ट। ये चीज को ध्यान रखना, इसलिए नोट करवा दिया। ये क्या है? लाहौत्से। लाहौत्से कहाँ पे है? नेपाल में। क्या बोलते हैं? मकालू होगा यहाँ पे, मकालू। चोयू, चोयू। धोला, धोलागिरी, धोलागिरी। मनसालू, मनसालू। फिर है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत कहाँ पे? भारत में। और ये है क्या? अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा कहाँ पे है? नेपाल में। तो इस तरह हम लोग 10 सर्वोच्च देख लिए और पश्चिम से पूरब भी हम लोग देख लिए। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे दर्रा, जो भी इसके आगे का पार्ट है। तो आप लोग पूरा इस तरह रिवीजन कर लीजिए अच्छे से। बीबी के डॉन, एपिदम जीका एम के जितना पढ़े हम लोग अच्छे से, पूरा हिमालय कंप्लीट हो गया अच्छे से, पूरा कोई भी चीज नहीं छूटा गया है, कोई कुछ भी नहीं छोड़ा है, सारा अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन किए हैं। तो आज के लिए इतने रखते, फिर मिलते हैं कल। आज तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।